वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश वंशी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामुत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन राम नारायण 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 राम नारायण येन राम नारायण 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 राम नारायण येन कृष्ण
कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हम सबके शरीर की जो सहज स्थिति है वह स्वस्थ रहना ही है, किंतु हमारे प्रमाद के कारण, हमारे असावधानी के कारण हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं और कई बार एक रोग कई रोगों को लेकर आ जाता है। अच्छा, कई बार रोग शांत भी हो जाते हैं, औषधि दी गई और औषधि देने के बाद वो रोग शांत हो गए। तो क्या कोई वैद्य, कोई डॉक्टर ये कहेगा कि अब जीवन में दोबारा रोग नहीं आएगा? ये दोबारा होने के भी चांस बने रहेंगे। कोई भी रोग हो, कैंसर आदि रोग भी स्वस्थ हो जाने के बाद दोबारा होने के चांस हैं, और एक बार हो जाए रोग तो उसके बाद दूसरे रोग होने के और भी चांस ज्यादा है, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है। तो इसलिए रोगी को बहुत शांत रहना चाहिए। अच्छा, शरीर के रोग से ज्यादा खतरनाक कई रोग हैं जिनका नाम मानस रोग है। रामचरितमानस में मानस रोगों की चर्चा है।
जैसे राम कथा होती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा वक्ता लोग राम राज्य तक की कथा सुनाते हैं। रावण मर गया, राम राज्य की स्थापना हो गई। और भागवत की कथा होती है तो ज्यादा तक वक्ता सुदामा चरित्र तक कथा सुनाते हैं। सुदामा चरित्र हो गया, कथा पूरी हो गई। किंतु ध्यान रखना, रामायण में उत्तरकांड लगभग छोड़ देते हैं लोग, और श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंद छोड़ देते हैं। मैं कई बार विचार करता हूं, मानव जीवन के लिए ये दोनों बहुत उपयोगी हैं। उत्तरकांड भी बहुत उपयोगी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंद भी बहुत उपयोगी है। इतना उपयोगी है कुछ पूछो नहीं। किंतु शायद श्रोताओं का अधिकार नहीं है, अथवा अन्य विषय का इतना विस्तार हो जाता है कि इस विषय की चर्चा करने का समय नहीं मिलता है, अथवा कई लोगों के मानस में ऐसी बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं और हम अध्यात्म पथ के कभी पथिक बन नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंतःकरण में काम है, क्रोध है, लोभ है, परिवार में हम फंसे हुए हैं, हमारी वृत्ति में कभी वैराग्य नहीं हो सकता, हमारी बुद्धि में कभी ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो हमको लाभ नहीं हो सकता है उसमें हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। इसलिए लगभग लोग प्रमादी हो जाते हैं। किंतु हमारी प्रार्थना है आप सबसे, मौका मिले, कोई महद पुरुष मिले जो आपको एकादश स्कंद सुनाएं और रामचरितमानस में उत्तरकांड सुनाएं। उत्तरकांड में जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जीवन में जितने प्रश्न उठ सकते हैं, संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने उसको ऐसी चतुरता से उत्तर दिया है। हम तो कई बार एकांत में पढ़ते पढ़ते विह्वल होते रहते हैं संतों की करुणा पर। विशुद्ध ज्ञान को इन महापुरुषों ने इतना साधारण करके पिलाया है, जैसे चतुर्वैद्य कड़वी से कड़वी दवा को कैप्सूल में पैक करके खिला दे। प्रयोजन तो इतना ही है कि वो औषधि पेट के अंदर जाए, चाहे वह कड़वे के रूप में जाए, चाहे वो मीठे के रूप में जाए। तो कड़वी औषधि थोड़ी खाने में स्वादु न होने के कारण व्यक्ति लोग उससे औषधि से भागते हैं। तो वैद्य ने काम क्या किया कि उसको कैप्सूल में पैक कर दिया, अथवा ऊपर थोड़ा मिठास की परत चढ़ा दी। किंतु ध्यान रखना, जो मिठास उसमें है वो औषधि नहीं है। कैप्सूल के ऊपर जो परत चढ़ी हुई है उसको कई जगह तो चावल के माड़ से भी बनाते, तुरंत गल जाती है कैप्सूल का। वो पेट में गल करके वह आपको स्वस्थता औषधि देती है। तो इन महापुरुषों ने, इन वैद्यों ने उस औषधि को ऐसे ढंग से पिलाया है कि समझ। अच्छा, हमारे यहां एक बात और भी है, वैद्य चतुर कौन है? वैद्य की सबसे पहली पहचान होनी चाहिए
कि रोग का निदान करे, रोग का निदान करे, रोग को पहचाने। और रोग को पहचानने के बाद कोई डॉक्टर ऐसा हो कि रोग तो पहचान लेता हो किंतु उसके पास दवा ही न हो, तो रोग पहचानने का क्या महत्व होगा। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि रोग तो नहीं पहचान पाते किंतु उनको रोगों के नाम के आधार पर दवा देते हैं। हमारे यहां एक डॉक्टर हैं, हम बहुत हंसते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आश्रम में हैं और सेवा भाव से औषधियां सबको देते हैं, किंतु उनका काम क्या है, वो रोग का अच्छा निदान नहीं कर पाते। तो जो भी जाता है उनके पास दवा लेने के लिए, उसको जितने रोगों का अनुमान हो सकता है उनको, उस सब रोगों की औषधि एक साथ दे देते। तो एक गोली की जगह 10-10 गोलियां होती हैं। आजकल तो ये गूगल गुरु बता देता है कौन सी दवा किस रोग में काम आती है। तो मेरे को अभी कुछ दिन पहले जुकाम हुआ तो मेरे को 30 गोलियां दी गई, 10 सुबह, 10 दोपहर में, 10 शाम को। वो तो अच्छा किया कि हमको वो खोल के नहीं दिया था, वो पैक थी, तो हम बैठ करके गूगल में ढूंढने लगे ये दवा किस काम की, ये दवा किस काम की, ये दवा किस काम की। लगा समय, किंतु हमको कोरोना की भी दवा दे दी थी उसमें, जुकाम भी की दे दी थी उसमें, पित्त से भी होने वाले जुकाम की दी थी, कफ से भी होने वाले की दी थी। तो अंदाजी महाराज मारना। किंतु अब लोग ये तो समझते नहीं कि औषधि मिल गई खा लिया, तो जो रोग होगी वो तो रोग औषधि ठीक कर देगी क्योंकि वो रोग उसमें दवा औषधि है, किंतु जो रोग नहीं है तो कई बार फिर दूसरा रोग पैदा भी कर देगी। ये ध्यान रखना कि दवा केवल स्वस्थ ही नहीं करती है। लोगों की ऐसी भ्रांति, ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेद की दवा साइड इफेक्ट नहीं करती है, अथवा होम्योपैथिक की दवा साइड इफेक्ट नहीं करती, केवल एलोपैथी करती है। ऐसा नहीं है, कम करती है। जो दवा लाभ देगी वो दवा हानि भी कर सकती है, उपयोग है, कम ज्यादा हो सकता है। तो चतुर्वैद्य कौन है? चतुर्वैद्य वो है कि जो सीधे रोग को पकड़ ले, रोग का निदान करे और जो रोग है उसी की दवा दे। 10 दवा देने की जरूरत नहीं है। फिर उस वैद्य को यह भी पता होना चाहिए कि रोग की निवृत्ति के बाद भी लक्षण क्या है। हमारा रोग निकल गया है तो हमारे शरीर में किस प्रकार के लक्षण आएंगे। जैसे जुकाम होता है तो किस प्रकार के लक्षण आते हैं, खांसी हो तो किस प्रकार, बुखार हो तो किस प्रकार। जैसे रोग के लक्षण होते हैं वैसे रोग निवृत्ति के भी लक्षण होते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, इसको थोड़ा हम इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि इसको भी समझ सको आप। वो कहते हैं कि वैद्य कौन है? बोले सद्गुरु वैद्य। वैद्य कौन है? सद्गुरु। और उसकी औषधि बता देते हैं। हमको दवा कब लगेगी? सद्गुरु की वचन विश्वासा, उसके वचनों पर विश्वास हो। कई बार हमको डॉक्टर पर ही विश्वास नहीं होता है, लोगों के कहने पर चले जाते हैं। तो रोग को निवृत्त करने के लिए जितना औषधि काम करती है उतना हमारी मनस्थिति भी काम करती है। हमारे यहाँ एक पद्धति है स्वस्थ करने की व्यक्ति को। जैसे कोई रोग हो जाए तो लोग कहते हैं कि एकांत में बैठकर चिंतन करो। कोई भयंकर से भयंकर रोग हो,
चिंतन क्या करो? वो चिंतन ये करो कि हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश प्रविष्ट हो रहा है और वो प्रकाश हमारे संपूर्ण रोगों को निकाल रहा है। इस प्रयोग से कई लोग स्वस्थ हो गए। एक लगभग 100 साल के महात्मा हैं गुजरात में, उनका नाम है अभिराम दास बापू। तो उन्होंने हमको बताया एक दिन कि हमारे पैर में कोई ऐसा रोग हो गया था कि डॉक्टरों ने कहा काटना पड़ेगा। अब महात्मा का पैर कट जाए तो तकलीफ कौन संभालेगा? कोई औषधि नहीं थी। बोले बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में गए तो बोले किसी संत ने हमसे कहा कि इस चौपाई का चिंतन करो तो रोग ठीक हो जाएंगे। वो भी उत्तराखंड की है। राम कृपा नासही सब रोगा। तो बोले इसका मैं जब तो करता था कि राम कृपा नासही सब रोगा, किंतु मैं ये भी चिंतन करता था कि भगवान हमको देख रहे हैं और उनकी कृपा की दृष्टि हम पर पड़ रही है और वो कृपा की दृष्टि हमारे आंखों से होती हुई हमारे हृदय में जा रही है और वो मुस्कुरा कर हमको देख रहे हैं। फिर धीरे 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 कृपा की दृष्टि जारी और हमारा पैर ठीक हो रहा है। उन्होंने बताया कि ज्यादा समय नहीं लगा, 15 दिन में ही वो रोग ठीक हो गया। और ऐसा रोग ठीक हुआ कि वो जब ये बताए तो दंड बैठक करने लगे। उस समय 80 वर्ष के होंगे और दौड़ने लगे। बोले देखो दौड़ने लगे। तो रोग निवृत्ति का जो साधन मैं आपको निवेदन कर रहा था, इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कई बार लोग जो आधुनिक चिंतक हैं ना, उनको लगता है कि रामायण में महाभारत में यथार्थवाद का वर्णन नहीं है। जो कथाएं सुनाई जाती हैं उसमें यथार्थ का निरूपण नहीं किया जाता, उसमें घुमा फिरा के बोला जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों से, अगर यथार्थवाद का वर्णन करते करते किसी का चित्त एकदम डूब जाए, यथार्थ को आप किस दृष्टि से देखोगे? जो डॉक्टर वैद्य जो विद्या पढ़े हैं उसके आधार पर देखेंगे, जो उनको यथार्थ लगेगा वही तो बोलेंगे। अब जितने डॉक्टरों ने उनको कहा था कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, वो कोई झूठ नहीं बोले थे। वो लोगों ने अपनी दृष्टि से यथार्थ ही कहा था, किंतु उसके बाद भी उनका पैर स्वस्थ हो गया। तो जिस रोग की अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, ये रोग बहुत सूक्ष्म है। वैसे तो तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं सबके लख बिरले पाए। ये जिस मानस दोष की मैं मानस रोग की चर्चा करने वाला हूं अभी एक की, सबको है किंतु कोई विरला लख पाता है। और जो विरला लख पाता है वो विरला ही स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, ये जो रोगों की भी मैं चर्चा करूंगा अभी, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक सामान्य चर्चा है ये। और मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि चर्चा आपको स्वस्थ बनाए, आप स्वस्थ हो सको, रोग से मुक्त हो सको। शारीरिक और मानसिक रोगों में एक फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। जैसे शरीर में जिसके बुखार होगा उसी को पता चलेगा और उसके शरीर में दिखेगा कि ज्वर आ गया है, गरम गरम हो रहा है। किंतु मानस रोग की क्या गड़बड़ी है? मानस रोग की गड़बड़ी ये होता अपने मानस में है और दिखता दूसरे के शरीर में है। आप लोग कभी ध्यान देना, जैसे आप लोग सत्संग सुनते हो ना,
तो सत्संग सुनकर के दोष की कोई चर्चा की जाएगी तो अधिकतर दोष हमको दूसरों में दिखते हैं कि वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है। और विडंबना इस बात की, आपको क्या कहें, पति पत्नी को सुधारने में लगा है और पत्नी आजीवन पति को सुधारने में लगी है। उसको लगता है कि ये पति देवता समझते ही नहीं, भले 4 टाइम सत्संग करते हैं किंतु इनके समझ में नहीं आता, सारी समझ मेरे पास में ही है। पत्नी ये सोचती है। अच्छा, बच्चे लोग सोचते हैं कि पिताजी पापा थोड़ा समझ जाएं, समय बदल गया है, वो पहले वाला समय नहीं रहा, तो उनको कष्ट नहीं होगा, वो समझते नहीं इसलिए दुखी है। और पापा मम्मी को लगता है बच्चे समझ जाएं, तो ये बच्चे यदि समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से सुखी हो जाएंगे। ध्यान रखना, किसी के दोषों को बार बार दिखाना, ये थोड़ा मैं संकेतात्मक कर रहा हूं, एक मुहावरा का प्रयोग कर रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईना दिखाना। आईना दिखाना एक मुहावरा है। अधिकतर जो अभिमानी लोग होते हैं वो आईना देखते नहीं, आईना दिखाते हैं। आईना दिखाने का अभिप्राय दोषों का दर्शन कराना। और रामचरितमानस में आईना दिखाने का भी वर्णन, आईना देखने का भी वर्णन है, दर्पण देखने का भी वर्णन। दशरथ जी किसी को आईना नहीं दिखाते, वो आईना देखते हैं। और रावण कभी आईना नहीं देखता, वो दूसरों को आईना दिखाता है। सज्जन पुरुष जो होते हैं, सत्संगी जो होते हैं, वो आईना देखते हैं, वो आईना का दर्शन करते हैं। दशरथ जी महाराज ने एक बार दर्शन किया, आईना देखा। एक दिन सज धज रहे थे, मुकुट लगाया तो मुकुर समीप पहुंच गए। मुकुर माने दर्पण। और जो दर्पण में देखा तो तुरंत दोष दिख गया। दर्पण 2 काम करता है। एक तो हमारे जो मुख में दोष है उस दोष को दिखा देता है। मानो कोई थब्बा लगा है, ये कालापन हो गया है, तो दिखा देगा कि तुम्हारे चेहरे में ये दोष है। तो जो समझदार व्यक्ति है उस दोष को छुपा लेता है टेंट पेंट करके। ये मेकअप उसी का नाम है, आईने के सामने मेकअप किया जाता है। मेकअप में क्या होता है, सौंदर्य का जो व्यवधान है उसको छुपा देना, और जो सौंदर्य नहीं वो दिखा देना। अब किसी के गाल लाल लाल ना हो, अब सोचते हैं लाल लाल गाल होने से थोड़ा सौंदर्य बढ़ जाता है तो पेंट लगा दिया। वो जो भी लगाते हो नाम आप लोग जान, हमको नाम पता नहीं। ये दर्पण के सामने करते हैं। दोष का निवारण और गुणों का आधान, दर्पण के सामने खड़े होकर 2 काम किया जाता है कि जो हमारे शरीर में दोष है उसको निकाल दे। जैसे हमारे पुरुष वर्ग दाढ़ी बनाते हैं तो कोई बाल रह गया है, दर्पण में देखकर उसको निकाल देते हैं कि भाई यहां बनाना रह गया, निकाल दिया। दशरथ जी महाराज ने दर्पण देखा तो रामचरितमानस में वर्णन है, क्या देखा, बोले श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन कर उपदेशा। आप जरा कभी कल्पना करना कि क्या किसी को दर्पण भी उपदेश देता है। दर्पण बताता है कि तुमको ये करना है, वो तो जड़ है, वो नहीं बताता है। किंतु साधक हैं, सत्संगी हैं, लक्ष्य में लगे हुए हैं, जो अपने लक्ष्य की सतत प्राप्ति में लगा हुआ है वही सत्संगी है। ब्रह्मात्म ऐक्य बोध हो, भगवत प्राप्ति हो,
दोषों की निवृत्ति पूर्वक अंतःकरण की शुद्धि करके बोध की ओर बढ़ जाना। उन्होंने प्रयास किया, किंतु उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। क्यों प्रयास सफल नहीं हुआ? क्योंकि विलंब हो गया था। रोग जब बहुत बढ़ जाए ना, उस समय रोग का इलाज कराने जाओ तो फिर रोग के सुधरने के चांस बहुत कम होते हैं। तो समय बहुत बीत गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे अब गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, राम को राज्य देंगे। उनके संकल्प को साकार होने में 14 वर्ष लग गए, ध्यान रखना। किंतु संकल्प उनका साकार हुआ। क्यों साकार हुआ संकल्प? क्योंकि सत्पुरुष थे। अपने जीवन की लक्ष्य प्राप्ति में भले काल रख जाए और जरूरी नहीं कि ये शरीर रह जाए। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं कि इसी अचले को बैठ करके हमको इतनी कथा करनी, हमारा कोई संकल्प थोड़ी है। ऐसे इसी कपड़े से हमको प्राप्त करना है। प्रयास तो यही हो कि यही शरीर पता नहीं दूसरा बार ऐसा कपड़ा मिले न मिले कि हम पहन के बैठ सके उसको। किंतु शुभ संकल्प यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचोगे ही। दशरथ जी को और एक बात और भी कहें, इसलिए संकल्प बरो सावधान रहना। सत्संग करते हुए नई योजना नहीं बनानी है। हमको एक महापुरुष ने बहुत वर्ष पहले कहा कि मोक्ष का एक साधन है, ज्ञान तो साधन है ही, किंतु यदि आपने संसार की कोई कामना चित्त में पाल ली तो जब तक कामना की पूर्ति नहीं होगी तब तक फिर मोक्ष भी नहीं होगा। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज की कामना थी राम राज्य की, किंतु शरीर छूट गया। अब इससे ज्यादा सौभाग्य तो किसी दुनिया में दूसरे का नहीं होगा। किंतु राजाधिराज श्री दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ। अब राम जी के पुत्र महाराज पिता हैं, राम जी उनके पुत्र हैं। अब इससे बड़ा संबंध और क्या चाहिए? स्वयं एक अच्छे साधक हैं, वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी के शिष्य हैं, किंतु उसके बाद भी उनको मरने के बाद मोक्ष नहीं मिला। और हमको नहीं लगता कि दशरथ जी महाराज ने कोई पुराण बाकी रखे होंगे सुनने के लिए, क्योंकि यहां दशरथ जी महाराज की यहां नित्य कथा होती थी, सत्संग नित्य होता था। रामचरितमानस में वर्णन है, वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, रोज सत्संग होता था। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। तो यदि राम सुनते थे, क्या दशरथ जी नहीं सुनते होंगे? पिता बैठते हैं तभी तो पुत्र बैठता है। किंतु उसके बाद भी मोक्ष नहीं हुआ। क्यों मोक्ष नहीं हुआ? एक कामना थी। उनकी कामना यह थी कि राम का राज्य बने, राम राज्य की स्थापना हो। और इतनी प्रबल थी वो राम राज्य की स्थापना, उनको 14 वर्ष तक स्वर्ग रहना पड़ा। स्वर्ग में रहे, सुख सुविधा सम्मान में रहे। ऊपर खूब राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज का सम्मान था। और राम जी को यह बात पता थी, राम जी को यह बात पता थी कि हमारे पिताजी स्वर्ग में हैं, अभी मोक्ष नहीं हुआ। तो जब जटायु का शरीर पूरा होने लगा तो राम जी ने उनको स्मरण दिला करके कहा कि तुम स्वर्ग जाओगे, किंतु वहां हमारे पिताजी मिले तो ये सब चर्चा मत सुनाना कि तुम्हारी बहू का अपहरण हो गया, उसमें चक्कर में हमारे पंख कट गए और वहां ये घटना घटी, राम जी ने हमारी आग लगाई, ये सब कुछ मत सुनाना, बताना ही नहीं उनको। अब आप कहोगे कि राम जी भी कपट सिखा रहे थे क्या?
राम जी छुपाने की विद्या बता रहे थे क्या? सज्जन व्यक्ति तो सब आमने सामने बात कह देनी चाहिए, किंतु राम जी की इस बात को छुपाने का कारण था पिता को सुख देना, क्योंकि वहां कर नहीं सकते कुछ। मृत्युलोक में ही करने का सामर्थ्य, वहां करने वरने का सामर्थ्य नहीं है। अब कर सकते नहीं और दुख पाएंगे ऊपर से। तो सज्जन पुरुष, उसको दुनिया के लोग भले झूठ बोलते हों, सज्जन पुरुष उसमें मौन हो जाता है, क्योंकि सामने वाला कर कुछ सकता नहीं, दुख पाएगा। और इसलिए महाराज श्रुति कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। अप्रिय सत्य मत बोलो। तो जो मैं निवेदन करना चाहता था वो संकल्प था। और जो रावण मरा, रावण मरने के बाद भगवान की स्तुति करने देवता लोग आए, उसमें दशरथ जी महाराज भी आए। और दशरथ जी महाराज को वहां इंद्र को भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, पिताजी को उन्होंने ज्ञान दिया। और पिताजी को ज्ञान देते ही पिताजी का मोक्ष हो गया। आप लोग ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, न जप से, न ध्यान से, न यज्ञ से, न पूजा से, न पाठ से, इन चीजों से मोक्ष नहीं होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं आप लोग, और पूजा आदि का मैं खंडन भी नहीं कर रहा हूं, जप का भी खंडन नहीं कर रहा हूं। आप लोग सोचने लगो कि मैं जप का खंडन कर रहा हूं, कि नाम जप नहीं लेना चाहिए, पूजा नहीं, मैं स्वयं करता हूं। किंतु इससे मोक्ष का संबंध नहीं है। ये मोक्ष के साधन तो हैं, वो भी ये निष्काम होंगे तब। ध्यान रखिएगा, अगर ये साधन निष्काम होंगे तब तो ये मोक्ष के साधन है, और यदि निष्काम नहीं है बंधुओं, तो ये मोक्ष के साधन नहीं है, संसार के साधन बन जाएंगे। नाम जब भी संसार का साधन बन जाएगा, क्योंकि नाम से यदि तुमने संसार की वस्तुएं चाही, कामना यदि संसार की होगी, तो वो कामना भले ही मोक्ष देने वाला मंत्र है, किंतु पहले वो तो कामना की पूर्ति करेगा, क्योंकि प्रबल आपके चित्त में वही है। और यदि वो अंतःकरण पवित्र हुआ उसका जब करने से, क्योंकि निष्कामता अंतःकरण को पवित्र करती है। कोई भी क्रिया, वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था के आधार पर जो कर रहे हो, छोटी से छोटी क्रिया, झाड़ू लगाना भी आपके अंतःकरण में झाड़ू लगाने का काम करेगा। पोछा लगाना भी आपके अंतःकरण की गंदगी को पोछा लगाने का काम करेगा। वस्त्र धोना भी आपके अंतःकरण के धोने का काम करेगा। किंतु कब करेगा? जब उस क्रिया के पीछे कामना ना हो। अगर प्रशंसा की भी कामना हुई, ध्यान रखिएगा, तो प्रशंसा तो मिल जाएगी। भगत जी लोग कहने लगेंगे, त्यागी लोग कहने लगेंगे, सेवाभावी लोग कहने लगेंगे। और महाराज इसमें एक जो गड़बड़ी, जो मैं अभी निवेदन करने, जहां हम आपकी दृष्टि खींचना चाहते हैं सबकी, कि दर्पण जो दिखाने का काम था, अभी एक प्रसंग आपके सामने रखते हैं। रावण इसलिए बना कि एक संत को दर्पण दिखाया। अगर वो संत को दर्पण नहीं दिखाता तो रावण नहीं बनता। आप कहोगे रावण कैसे बना संत? आप सब रामचरितमानस का पाठ करते हैं और हम जानते हैं कि राम कथा से आप परिचित हैं। रामचरितमानस के बालकांड में राम जन्म के 5 हेतु हैं। राम जन्म के 5 हेतु हैं। वैसे तो कोई एक हेतु नहीं, अनंत हेतु, 5 हेतु सुना दिए गए। उसमें एक हेतु भगवान शंकर के जो
सेवक हैं, अनुचर हैं, वो भी रावण और कुंभकर्ण बने। और किसने रावण को कुंभकर्ण बनाया? उनको महाराज दोनों को एक संत ने। वो संत कोई दूसरे नहीं थे, नारद जी थे। नारद जी के मानस में ब्याह करने का मन हुआ और भगवान से सुंदरता मांगी, भगवान ने बना दिया बंदर। अब वो तो महाराज उछल रहे थे कि हम सुंदर हैं, ब्याह हो जाएगा। अच्छा, आपको एक बात बताएं, वो राजकुमारी जानती थी कि नारद जी हैं? नारद जी को लगता था मैं सुंदर हूं, किंतु सामने वाले लोग जानते थे कि ये सुंदर नारद जी बन के आए हैं। वहां कोई भी नारद जी का विरोध नहीं कर रहा था, किंतु ये भगवान शंकर के दो अनुचर बैठे थे, बड़ा व्यंग कसते थे। बोले बड़ो बड़ो, तुम्हारे गले माला पड़ेगी, तुमसे बढ़िया तो सुंदर है ही नहीं कोई। अब ये व्यंग कर रहे थे। अच्छा, उनको लगता था सचमुच में मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए हमारी प्रशंसा हो रही है, और वो था व्यंग। बाद में क्या हुआ कि जब भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर उस बुष्य मोहिनी को ले गए, पूरा राज समाज दुखी हो गया। नारद जी भी सोचने की कमाल की बात है, बना था मैं सुंदर था और ब्याह करके कोई दूसरा ले गया। तब तक उन्होंने कहा कि अरे बाबा जी, कितने सुंदर हो, ज्यादा दर्पण में देखो, जाकर अपना मुख देखो। और जो महाराज उन्होंने दर्पण देखा, दर्पण देखते ही उनको बहुत क्रोध आया। और क्रोध आया सबसे पहले अनुचरों पर। बोले जाओ, निशाचर हो तुम दोनों निशाचर बनो। अभिप्राय क्या है, जब हम किसी के दोष बार बार दर्शन कराते हैं तो हमको हमारी वृत्ति निशाचर बनने की ओर ले जाती है, और अपने दोषों का दर्शन करते हैं, अपने दोष यदि निहारते हैं तो निर्दोष बनकर के भगवान के गोद तक पहुंचते हैं। इसलिए कौन कितना दोष युक्त है और कौन कितना दोष मुक्त है, इसको निहारना बंद कर दो, इससे कुछ नहीं होगा। और ये सारा का सारा संसार गुण दोष मुक्त ही नहीं युक्त है। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि गुण से ही बना है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से बना हुआ है। जिसके मूल में मटेरियल में गुण ही हैं, उसको आप गुण मुक्त कैसे समझ सकते हो? जिसके मूल में सृष्टि में दोष ही हैं, उससे निर्दोष कैसे समझ सकते हो? तो यदि अपना उत्थान करना हो तो एक काम करना प्रारंभ करो, आज से किसी का दोष नहीं। सत्संग में जब कोई दोष बताया भी जाए तो निरीक्षण करो, ये रोग कहीं हम में तो नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संसार में जो सांसारिक रोग हैं, शरीर के रोग, वो सारे के सारे रोग जिसके शरीर में होते हैं उसी में दिखते हैं। और मानस रोग जो हैं वो होते अपने अंदर, दिखते दूसरे में। बड़ा खेल विलक्षण है। तो एक रोग की चर्चा मैं संक्षेप में कर दूं। रोग तो कई हैं, किंतु ये रोग सभी रोगों का बाप है, और इसी के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा है। यही उसका मूल है। तुलसीदास जी महाराज इस रोग का नाम बताते हैं अहंकार। ये रोग है। और इसका नाम कौन सा रोग है? दुखद डमरुआ। जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उनकी दृष्टि जाएगी। अहंकार एक मानस रोग है, बहुत दुखद है, और इस रोग का नाम डमरुआ है। आप लोगों ने शायद इस डमरुआ रोग अभी तक नहीं सुना होगा।
बहुत सारे रोगों के नाम सुने, वैसे तो साल भर पहले कोई कोरोना नाम रोग को भी नहीं जानता था। कोरोना नाम का कोई रोग होता, किसी को पता था? ऐसे शायद डमरुआ नहीं सुना होगा, तो डमरुआ रोग सुन लो। इस डमरुआ रोग में क्या होता है, कफ बात पित्त जैसे रोग ना, उसमें कफ हमारा नित छाती जा रहा, जहां रोगों का वर्णन ना, तो कोई पित्त जैसे छाती को जलाता है, ऐसे ये अहंकार डमरुआ रोग है। जब मैं पाठ करता तो मैं सोचता था डमरुआ माने डमरू बजाने वाला होता होगा, दिखाने वाला, किंतु डमरुआ रोग का लक्षण बड़ा विलक्षण है। ये जब रोग होता है तो कुछ हजम नहीं होता है, कुछ भी खाओ सब निकल जाता है। ऐसे अहंकार का जब रोग होता है तो कुछ हजम नहीं होता है। उपेक्षा हजम नहीं होती, सम्मान हजम नहीं होता, सुविधाएं हजम नहीं होती, ये कुछ हजम नहीं होता। और मैं पुनः एक बात कह दूं, रोग निवृत्ति के बाद भी रोग होने के चांस बने रहते हैं, ये हम आप सब जानते हैं। हमको इस कोरोना काल में पता है, कई लोगों को 2-2 3-3 बार कोरोना हो गया। एक बार हुआ ठीक हो गए, कुछ दिन के बाद फिर हो गया। क्यों हो गया? उनको लगा कि अब हमको दोबारा नहीं होगा। और ये रोग कैसे, ये डमरुआ रोग बड़ा खतरनाक, ये होता कैसे है ये भी समझ लो, बड़ा मनोवैज्ञानिक है। और ये किसी को भी हो सकता है, सतोगुणी व्यक्ति को भी होता है, रजोगुणी व्यक्ति को भी होता है, तमोगुणी व्यक्ति को भी होता है, बच्चों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, जवान को भी होता है ये रोग। साधन संपन्न को भी होता है। किंतु यदि बड़े लोगों को रोग हो जाए, जो महत्पुरुष लोग हैं, तो उनको दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? मैं तो उन वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं। वैसे तो अधिकतर आजकल लोग किसी दवा का प्रयोग दूसरे शरीर पर करते हैं, किंतु ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं कि वो शरीर पर अपने ही करते थे, दूसरे पर नहीं। और मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो यदि हम प्रयोग दूसरे पर करें, दूसरा चला जाए, तो कई वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं कि दवाओं की खोज पहले उन्होंने अपने ऊपर की। अच्छा, जितने रोग होते हैं, अभी आप इस काल में रोगों की चर्चा से निश्चित रूप से परिचित हो गए, और जो डॉक्टर बनते हैं तो जैसे सुअर पर है, बंदर पर है, जैसे अभी ये कोरोना का वैक्सीन तैयार की गई ना, ये सीधे मनुष्य पर नहीं लगाई जाती है दवा कोई भी। जो कुछ मिलते जुलते मनुष्य से अंग हैं उन पर वो दवा का प्रयोग किया जाता है, फिर देखा जाता है वो दवा क्या क्या शरीर में रिएक्शन कर रही है, उसके शरीर में क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, और उससे कैसे कैसे सुधार हो रहा है। वो पूरी दवा आपको बताएं, जैसे आंख में दवा डालने की होती ना, ये भी कोई सीधे आपके पास नहीं आ जाती प्यारे, जाने कितने आंखों पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब फाइनल होती तब मनुष्य को, कि मनुष्य सबसे कीमती है। तो पहले सुअर पर प्रयोग करते, चूहों पर प्रयोग करते हैं, बंदर पर प्रयोग करते हैं। किंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि दवा का प्रयोग अपने ऊपर ही करते हैं। तो ये सद्गुरु वैद्य इस रोग का प्रयोग सद्गुरु ने किया। और किस सद्गुरु ने किया? बोले नारद जी ने। ये नारद जी पार्वती के गुरु जी हैं, पार्वती के गुरु जी हैं। क्या प्रयोग किया? वैसे रामचरितमानस में इसका संकेत नहीं है, ये संकेत शिव पुराण में है। भगवत कृपा से अभी 2 वर्ष पहले उस गुफा का
पता हमको चला, जिस गुफा में नारद जी महाराज ने तप किया था और जहां वो काम पर विजय प्राप्त किए, वो गंगोत्री में है। गंगोत्री से करीब 4-5 किलोमीटर इधर नीचे, करीब हमको बताया 25-30 मीटर नीचे है। रस्सी से जाकर के फिर वहां जाना पड़ेगा वो गुफा। और इतनी बड़ी गुफा है, बताया संत ने हमको वो, कि उस गुफा में 100-200 आदमी बैठ सकते हैं, पहाड़ के अंदर है। उस गुफा में भगवान शंकर ने भी तप किया है और काम पर विजय भगवान शंकर ने भी वहां प्राप्त किया था। अब काम पर जो विजय प्राप्त किया था भगवान शंकर ने, तो शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान ने उस स्थान को कील दिया था कि इसके 3 योजन तक काम का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। अब ये पता था नहीं नारद जी को। नारद जी उस गुफा में बैठकर जाकर तप करने लगे और तप करने के बाद जैसे इंद्र ने कामदेव को भेजा तो कामदेव खूब प्रयास किया, बसंत ऋतु लाया, अप्सराएं लाया, किंतु सब कुछ लाने के बाद भी वहां उनके मन में काम नहीं जगा पाए। एक बड़ी सुंदर बात भगवान शंकर ने कही कि बोल चीप को टार सके, आप जरा उसका विचार करने लायक है। जिसकी रखवाली भगवान करते हो उसको कौन मिटा सकेगा। तो भगवान के प्रभाव से उन पर काम नहीं आया। किंतु हुआ क्या, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजमा शक्ति नहीं होती तो गड़बड़ा जाता है। काम ने आकर के नारद जी को प्रणाम किया और कहा, आज तक जितने लोग तप किए हैं, तो पहली बात तो काम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, और भगवान शंकर ने काम पर विजय प्राप्त भी किया तो क्रोध पर नहीं कर पाए। और तुम्हारे जीवन में ऐसी विशेषता हुई कि तुम काम पर भी विजय प्राप्त कर लिए और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिए, क्योंकि उन्होंने तो क्रोध करके जला दिया था, तुमने तो हमको क्रोध किया ही नहीं। तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, इसलिए साधकों को अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। ये जो कोई अपनी प्रशंसा करने लगे तो तुरंत, चाहे कोई सत्संगी की प्रशंसा करे कि तुम्हारे जैसा सत्संगी तो हमने कोई देखा नहीं। ये जो प्रशंसक हैं न तो दोष को जानते हैं, न ये सत्संग के महात्मा को जानते हैं, केवल ऐसे ही संसार को देख करके प्रशंसा करते हैं। भगवान की कोई प्रशंसा, भक्त की कोई प्रशंसा करता है तो भक्त कहते हैं मेरी प्रशंसा मत करो। एक बार भगवान ही प्रशंसा करने लगे भक्त की, तो भक्त ने कहा, प्रभु ये सब गुण तो आपके हैं, आप मेरी प्रशंसा मत करो। तो बोले कि तुम हमारी प्रशंसा क्यों करते हो, तुम हमारी प्रशंसा क्यों करते हो। बोले आपकी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि आपको हजम बहुत हो जाता है। सृष्टि की आदि से देवता लोग, ऋषि लोग, राजा लोग, महाराजा लोग सब प्रशंसा करते हैं, किंतु प्रशंसा सुनकर के कभी भगवान को अभिमान नहीं होता। और हमारा अंतःकरण इतना छोटा है कि थोड़ी सी प्रशंसा सुनकर हम फूले नहीं समाएंगे। और ये डमरुआ रोग है कि महाराज ये फिर हजम नहीं होता। नारद जी को भी प्रशंसा हजम नहीं हुई। अगर ये प्रशंसा हजम हो जाती तो महाराज काम बन गया, किंतु हजम नहीं हुई तो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब अपनी कथा सुनाई। कमाल की बात थी, जब कभी जाते थे कहीं नारद जी भगवान की कथा सुनाने वाले हैं। अब अभिमान से क्या हुआ कि जहां राम कथा करते थे अब काम कथा कहने लगे।
वहां राम मार चरित सब प्रभु ही सुनाया, बाद में कहा मार चरित भगवान को सुनाया। जहां रामचरित होना चाहिए था वहां मारचरित हो गया। मार माने काम। महाराज वर्ष के बाद भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने प्रशंसा की और कहा, महात्मा जी आप तो हमसे भी बड़े हो, मैं तो केवल काम विजेता हूं, आप क्रोध विजेता हो, किंतु एक हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये भगवान के सामने कभी नहीं सुनाना। और चले प्रसंग दुरायु तबहु, अगर वहां प्रसंग भी चल जाए, कोई चर्चा भी करने लगे कि भाई वो वहां क्या हुआ था, आपकी कोई चर्चा सुन रहा था, तब भी दुरा देना, बताना मत। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि ये सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा प्रशंसा किसी की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो काम विजेता और हम काम क्रोध दोनों विजेता है, और हमको मोह नहीं व्यापेगा ये भी है। तो महाराज हरि गुण गाते हुए पहुंचे, किंतु भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, आपको क्या कहें। पहले तो भगवान बैठे रहते थे, अब का भगवान बैठे नहीं रहे। नारद जी आए तो दरवाजे पर गए, फूल वूल चढ़ाए, आरती उतारी, माला पहनाया। नारद जी बड़े खुश हुए, लगता है हमारी कथा इन पर आ गई, इनको पता चल गया कि हम काम विजेता भी हैं, क्रोध विजेता भी हैं, इसलिए तो माला पहनाया जा रहा है हमको। भगवान ने कहा, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बोले महात्मा जी आपने बहुत दिनों के बाद हमारे ऊपर दया की। भगवान तो छेड़ रहे थे। महाराज जो कहा कि बहुते दिनन कीन मुनि दाया, इतना कहते ही नारद जी बोल के, आपको शायद खबर होगी, वह हिमालय में चला गया था, और सारी कथा सुनाने लगे। शंकर जी ने मना किया था, किंतु उसके बाद भी माने नहीं, और सब भगवान भी मुस्कुराए। और मुस्कुराकर पता है भगवान क्या कहते, अरे महात्मा जी तुम्हारा नाम लेने से काम चला जाएगा, तुम्हारे पास काम कैसे आएगा। किंतु भगवान ने देख लिया, उर अंकुर्यो गर्भ तरु भारी, इसके अंतःकरण में गर्भ का तरु उत्पन्न हो गया है। भगवान कहते हैं कि पन हमार सेवक हितकारी, मेरा प्रण है कि मैं सेवक का अहित नहीं होने दूं, इसलिए हमको इसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। और उसके बाद भगवान ने कौतुक किया। मुझे वो पूरी कथा नहीं सुनानी है, केवल आपकी दृष्टि खींचनी है। किंतु एक आश्चर्य की बात कहें, ये भी थोड़ा समझने लायक है और सत्संगियों के बड़े काम की है, इसलिए मैं आप सबकी दृष्टि खींच रहा हूं। भगवान शंकर पार्वती को भगवान के जन्म के हेतु सुना रहे थे, और हेतु सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण भी एक बार भगवान का अवतार हुआ। तो गिरिजा चकित वहीं सुन बानी, जो इतनी बात सुनी तो चकित हो गई, और भगवान शंकर को देखने लगी कि नारद जी को क्रोध क्यों हुआ। इसमें दो दृष्टि आपकी मैं खींचता हूं, एक गुरु निष्ठा की और दूसरे वैद्य के ऊपर विश्वास की। भगवती पार्वती कहती हैं कि निश्चित रूप से का अपराध रमापति कीन्हा, कोई न कोई अपराध रमापति ने किया होगा,
तभी हमारे गुरुजी ने शाप दिया होगा। अभिप्राय यह है कि हमारे गुरुजी का अपराध इसमें कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी से कोई अपराध नहीं हो सकता, भगवान से अपराध हो सकता है। अपराध रमापति ने किया होगा। तो गुरुनिष्ठा। और यदि महाराज सुनकर चकित होने का एक लक्षण और भी है। चकित होने का लक्षण क्या है? अच्छा जरा विचार करो आप सब। कोई डॉक्टर हार्ट के रोग की दवा करता हो और बड़ा प्रसिद्ध हो बीकानेर में, किंतु उसी को हार्ट अटैक हो जाए तो आश्चर्य लगेगा कि नहीं? जो गुरु इलाज करने वाला है, यदि वही रोग का शिकार हो गया, वैसे तो कोरोना काल में तो बहुत डॉक्टर और नर्स भी कोरोना के रोगी बन गए, बहुत डॉक्टर तो चले भी गए, नर्सें भी बहुत गई, विश्व में बहुत गई, अमेरिका आदि में तो बहुत गए डॉक्टर आदि। तो ये रोग तो किसी को भी लग सकता है, डॉक्टर वैद्य को भी लग सकता है। किंतु चकित हो गई और चकित होकर के प्रश्न पूछती है। किंतु दो उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखने लायक है। जब ये प्रश्न किया कि नारद जी ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अपराध हुआ होगा, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जही रघुपति करें तब तेहि क्षण तस होय। बोले यहां कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है, जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है, इसमें व्यक्ति का खेल नहीं है। और दूसरी ओर ध्यान दो, दूसरी कथा की बात सुना रहे। वैसे तो रामचरितमानस में 4 कथाएं साथ चलती है, वहां 4 वक्ता हैं और चारों वक्ता लगभग एक साथ कथा करते, इसलिए कहीं किसी का संबोधन, कहीं किसी का संबोधन, कहीं किसी का संबोधन। क्योंकि रामचरितमानस मानसरोवर है और सरोवर में 4 घाट होते हैं, सरोवर में 4 घाट होते हैं। 3 घाट में सीढ़ियां होती हैं और 1 घाट पे सीढ़ी नहीं होती। अब जिस घाट में सीढ़ी नहीं होती, आप लोग कभी ब्रज में गए होंगे तो देख लेना, ब्रज में जो पुराने सरोवर हैं, जितने भी कुंड हैं, वो इसी प्रकार से बनते हैं। कुंड बना हुआ है, सरोवर बना हुआ है, तो 3 साइड सीढ़ियां हैं और 1 साइड सीढ़ी नहीं है। तो जिसमें सीढ़ी नहीं होती है वो गऊ घाट होता है, वो पशु घाट भी बोलते हैं। क्योंकि पशु को यदि सीढ़ी से उतर उतर के जाना पड़े पीने के लिए तो गिर जाएंगे, फिसल जाएगा पैर। तो पहले के समय जंगल में जो जानवर रहते थे, पशु रहते थे, सबको भी पानी पीने को चाहिए, तो एक घाट ऐसे बनाते थे कि उसमें वो आकर के बिना सीढ़ी के पी जाए। तो ये मानसरोवर में 4 घाट है, बिना सीढ़ी का भी घाट है, और चारों घाट में एक एक घाट पर एक एक श्रोता वक्ता बैठा है। भगवान शंकर एक घाट पर बैठे जो पार्वती को कथा सुना रहे हैं, दूसरे घाट में श्री याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं जो भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, तीसरे घाट पर श्री कागभूषुंड जी महाराज बैठे हैं जो गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। अब ये एक भक्ति का घाट है, एक कर्म का घाट है, एक ज्ञान का घाट है। किंतु गऊ घाट में बैठकर तुलसीदास जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और ये तुलसीदास जी महाराज किसको कथा सुना रहे हैं? इनका श्रोता कौन है? इनका श्रोता कोई व्यक्ति नहीं है, इनका श्रोता इनका मन ही है, अपने मन को कथा सुनाते हैं। और वो दीनता के घाट में, क्योंकि कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इसकी सीढ़ियां हैं, इसमें क्रम वैक्रम साधन से बढ़ता है व्यक्ति। किंतु तुलसीदास जी महाराज ने दीनता का घाट इसलिए चुना है, उनको लगता है हमारा मन पशु है,
और पशु को, मन रूपी पशु को भी परमात्मा के चरण का जल मिले, भक्ति का जल मिले, इसलिए उसको पिलाने के लिए गौ घाट में बैठे। तो जैसे यहां भगवती सती अपने उमा चकित भई, पार्वती चकित भई भगवान शंकर की बात सुनकर के, ऐसे यहां भरद्वाज चकित हो गए। भरद्वाज जी ने जब गुरु याज्ञवल्क्य से कथा सुनी तो हमारे श्री याज्ञवल्क्य कहते, सुनो भरद्वाज। क्या सुने? बोले हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा बलवान। अब ये भगवान की जो इच्छा है ना, वहां भगवान शंकर ने कहा कि ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है, जिस क्षण भगवान जिसको जैसे करना चाहते वैसे करते। और यहां भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हरि इच्छा बलवान है। इसका अभिप्राय क्या है? महत् पुरुष लोग, अच्छा जरा विचार करना, भगवान शंकर की जगह हम लोग होते तो सबसे पहले यही कहते कि हमने नारद जी को पहले मना किया था कि किसी को मत सुनाओ, हमारी बात नहीं माने तो भोग रहे हैं। यही बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा, कई बार महाराज बड़ा विलक्षण होता है, जो कभी कहता नहीं वो भी कहता है कि जो कोई फेल हो जाता है, मैंने तो पहले से कहा था। उनको लगता है हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ये रामचरितमानस में इसका भी वर्णन है। अब महाराज जब हनुमान जी को पकड़ लिया गया ना लंका में, तो जितने असुर थे महाराज उनको मार रहे थे पैर से, हंसी कर रहे थे। और बाद में जैसे हनुमान जी महाराज सबकी लात पैर खा करके निम्बुक चढ़े हो कनक अटारी, और कनक अटारी में चढ़ के जलाने लगे, तो पता है वहां पढ़ना, वहां असुर कहते, मैं तो पहले असुर कह रहा था कि बानर ये रूप में कोई देवता है, कोई हमारी सुना ही नहीं, कहा किसी ने नहीं था। आप पढ़िएगा, कभी नहीं कहा था। जब पिटाई हो रही थी किसी ने नहीं कहा था कि इसको मत मारो, ये कोई देवता है और बाद में तकलीफ हो जाएगी। सब के सब पीट रहे थे, आप पढ़िए वहां। किंतु जब आग जलने लगी, बोले मैं तो पहले ही कह रहा था, किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो अधिकतर व्यक्ति अपने को सब जगह ऊपर रखता है। कहीं कोई घटना घट जाए, वो पत्नी कभी बीमार हो जाए, मैं तो पहले से कहता रोज घुमा करो, समय से ध्यान नहीं रखते, भोगो। हम लोग यही करते हैं जी, तुरंत अपना कर देते। कि तो भगवान शंकर ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी बात नहीं मानी थी इसलिए ऐसा हुआ। अगर हमारी बात मान जाते तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। ये सत्संगी की दृष्टि है। सत्संगी ये नहीं कहता कि हमने तो पहले बता दिया था तुमको, ये तो अभिमानी की भाषा होती है। भगवान शंकर कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जेहि रघुपति करें। जब जहां जैसे भगवान करते हैं तो उसी क्षण वैसा होता है। इसका अभिप्राय क्या था, ये दोनों महापुरुष जानते थे। याज्ञवल्क्य भी जानते हैं और भगवान शंकर जानते हैं कि नारद जी ऐसे गुरु हैं कि अभिमान रूपी डमरुआ रोग को अपने में प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति भी इस रोग ग्रसित होने से ये दशा होती है, तो तुम लोग सावधान रहना। अपने को महाराज प्रदर्शित करके, हमारे गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी कहते थे, वो कहते थे किसी दोष का वर्णन करना हो, कथा में कोई उदाहरण देना हो कि हमारे में काम दोष है, क्रोध है, लोभ है, तो कहते थे दूसरे का नाम लेके मत कहना, अपना नाम लेकर। और यदि किसी की प्रशंसा वाली वाक्य शैली हो जिससे उनका सम्मान, उनकी कीर्ति बढ़ रही हो, तो उनका नाम लेके कह दो, तो लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी। और श्रद्धा बढ़ेगी, जितनी आपके जीवन में श्रद्धा बढ़ेगी उतना आप भगवान के नजदीक होगे।
तो महद पुरुष लोग कभी किसी की श्रद्धा तोड़ने का काम नहीं करते, कभी किसी की श्रद्धा तोड़ने का काम नहीं करते। अगर दूसरों में महाराज वो प्रयोग दिखाते तो लोग कहते अरे नारद जी ने अपने ऊपर ही प्रयोग किया। और एक निवेदन और भी कर दूं, भगवान को अभिनय करने का मन हुआ, और अभिनय क्या था? अभिनय इस वाक्य का करना था कि जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। धर्म परेशान तो होता है किंतु परास्त नहीं होता। अब इसका अभिनय करना है। आप जरा विचार करो, तो एक तरफ अधार्मिक व्यक्ति का पाठ होगा, एक तरफ धार्मिक व्यक्ति का, एक तरफ दुष्ट व्यक्ति का पाठ होगा, एक तरफ सज्जन व्यक्ति का। किंतु यदि ये पाठ हमको देना हो, मैं तो कई बार भगवान को कहता हूं बहुत चालाक हो। मैं कई बार मौज में होता हूं, उनका हो तो बहुत चालाक। अपने सेवकों को बनाया था जय विजय, अपने सेवकों को बनाया कुंभकर्ण रावण, अपने सेवकों को बनाया हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। ये सब ऊपर ऊपर से गाली तो देंगे, किंतु अंदर से क्या द्वेष करेंगे? अब देखो, उदाहरण के लिए मैं इसको आंखों देखी घटना बता रहा हूं। बालक, छोटा बालक हमारे यहां वृंदावन में, उस दिन हमको ये रहस्य समझ में आया। तो अपने बालक को उन्होंने कृष्ण बना रखा था और स्वयं बने थे कंस पिताजी रंगमंच पर। अब जब वो कंस बने थे, संयोग से कंस ऊपर बैठा था, छोटा सा बालक 5-6 वर्ष का। वो उछलता कूदा आया और बाद में जब कंस को मारने के लिए मंच पे चढ़ने लगा तो महाराज उसका पैर फिसल गया। जो पैर फिसला, इतने में पर्दा गिर गया। मैं पर्दे के पीछे था, मंच पर बैठा था, तो पर्दा बाहर, जनता के तो नहीं देख पाई, मैं देख लिया। महाराज वो कंस ने मुकुट फेंक दिया, उस बच्चे को उठाकर चूमने लगा, कहीं चोट तो नहीं लग गई। मैंने सोचा ये बाप बेटा मिलकर दोनों दुनिया को बुद्धू बना रहे हैं। दोनों बाप बेटा मिलकर दुनिया को बुद्धू बना रहे हैं कि वो समझते वो दुश्मन है, वो समझते हैं वो उनका महाराज कृष्ण है। अगर सचमुच में वो गिरा होता और सचमुच में वो दुश्मन होता, बाप ना होता, तो खुश होता कि नहीं होता कि बड़ा आया था मारने, तेरे तो दांत टूट गए। किंतु अब बाप बना हुआ था महाराज कंस, तो कृष्ण का गिरना कंस को दुखद हो गया। ऐसे जितने ये असुर हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये तीनों भगवान के सेवक ही हैं और भगवान पर प्राण निछावर करने वाले हैं, भगवान की आज्ञा पर सदा खड़े रहने वाले हैं। भगवान ने कहा कि जाओ तुम अधर्म का पाठ करो, तो वो अधर्म का पाठ कर रहे थे। अब अधर्म का भले पाठ कर रहे हैं, किंतु अंदर से तो भगवान को प्रेम करते, अंदर से तो द्वेष नहीं, पाठ है वो तो अंदर से जो पाठ है वो जानते हैं, इसलिए भगवान से सब प्रेम करते हैं। तो ये भगवान की इच्छा से ही नारद जी ये अभिमान का रोल कर रहे हैं कि अभिमान होने के बाद कैसा पतन होता है। वो रोल कर रहे हैं, सचमुच में उनको अभिमान अभिमान है। इसलिए भरद्वाज जी इस बात को जानते हैं, अपने याज्ञवल्क्य जी और भगवान शंकर जानते हैं। इसलिए कहा हर इच्छा बलवान, वो भगवान की इच्छा से बने थे, वो भगवान की इच्छा से पाठ लिया था, भगवान की इच्छा से। तो इस महद पुरुष में यदि अहंकार का दोष दिख भी रहा है तो यह समझना चाहिए कि हमारे ऊपर करुणा करके, कृपा करके हमको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा प्रमाद करोगे तो रोग हो जाएगा, ये डमरुआ रोग। ये डमरुआ रोग बड़ा खतरनाक है। इसलिए इस डमरुआ रोग से बचने के लिए ध्यान रखिएगा, जो नारद जी महाराज ने किया है,
अच्छा, यह रोग भी बता दिया गया, अभिमान का रोग और उसका लक्षण। अभी आपने देखा कि व्यक्ति जो काम विजेता, क्रोध विजेता था, दोनों विजेता, वो एक राजकुमारी के पीछे पीछे भागने लगा, ये उसका लक्षण। और जो सामान्य मार पर जिसने क्रोध नहीं किया तो राम पर क्रोध करने लगा। जिसने मार पर, काम पर क्रोध नहीं किया तो राम पर क्रोध कर बैठा कि नहीं कर बैठा। भगवान पर कहते दइहों श्राप की मरिहों जाई, जगत मोर उपहास कराई, ये नारद जी के वाक्य हैं। तो एक तो ये से काम और अहंकार, ये सारे के सारे, और क्रोध, ये मानस रोग है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि सत्संग के प्रभाव से, महद पुरुषों के संग के प्रभाव से यदि ये दब गए हों, या आज हमारे जीवन में क्रोध नहीं दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है, ध्यान रखना अभिमान नहीं दिख रहा है, तो ये मत समझना कि दोबारा नहीं हो जाएंगे। जैसे कैंसर रोग हो जाता है ना, और कैंसर रोग की दवा फिर जीवन भर खानी पड़ती है, कोई न कोई एक आध गोली चलती रहती है। ऐसे महाराज ये रोग की भी दवा जिंदगी भर खानी है। ये मत समझना कि सत्संग में आए और हमको लगा हमको अभिमान नहीं है तो अब तो कोर्स पूरा हो गया, अब सत्संग में आने की जरूरत नहीं है। इसका अभिप्राय है कि नित्य सत्संग में आना, दवा उसकी यही है। जपहु जाय शंकर सतनामा, ये औषधि थी कि जाकर काशी में शंकर के, भगवान शंकर के 100 नामों का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अभिप्राय क्या है कि तुमने विश्वास पर विश्वास नहीं किया, तुमने विश्वास पर विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास पर तुमने विश्वास किया होता तो ये तुमको नाचना नहीं पड़ता। भगवान शंकर विश्वास है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। ये श्रद्धा पर विश्वास होना चाहिए। इनकी चेली थी श्रद्धा, किंतु विश्वास तो गुरु है जी, विश्वास पर तो इनको विश्वास करना ही चाहिए था। अगर भगवान शंकर ने कहा था किसी को नहीं कहना, किंतु वो भी बेचारे क्या करते, ये डमरुआ रोग हजम होने नहीं देता है, सब निकाल देता है। इसलिए इसकी औषधि यही है कि आज आपके जीवन में क्रोध न दिखता हो, आज आपके जीवन में लोभ न दिखता हो, मोह न दिखता हो, तो ये रोग हैं। रोग एक बार ठीक होने के बाद दोबारा होने के भी चांस हैं। इसलिए जीवन भर ये दवा, ये जितने बड़े बड़े रोग होते हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये शंकर जिंदगी भर खानी पड़ती दवा। ऐसे ये बड़े रोग की बात कर रहा हूं, मानस रोग, ये मानस रोग जिनकी चर्चा की, अहंकार आदि की, ये बड़े रोग हैं। इसलिए इन रोगों से बचने के लिए दवा खानी है। शंकर खानी है कि नहीं, कि हमारे जाने के बाद छोड़ देना है? यहां कई लोग महाराज केवल जब तक हम आए हैं तभी तक खाएंगे, बाद में सोचे कि हम तो स्वस्थ हो गए हैं। ये स्वस्थ होने के बाद भी ये दवा लेते रहना, और ये सत्संग की दवा है। इसलिए अहंकार से बचा जाए। अहंकार जो है ना, बहुत विलक्षण है, इसके कई आयाम हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। अंत में भगवत चरणारविंदों में यही प्रार्थना है कि औषधि हम सबको सतत मिलती रहे, हमारा आपका जीवन सतत रस से भरा रहे, यही श्री ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रार्थना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।